वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग गिट के अंदर ब्रांचेस बनाते हैं एंड उन ब्रांचेस में अलग अलग डेटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग गिट की मदद से उन ब्रांचेस का जो डेटा है वो हम लोग मर्ज किस तरह से कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल मियां वाली कोड हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है अपना ब्राउजर मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो हमारा गिट ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है जो कि डेस्कटॉप पर हम लोग ने बनाया हुआ है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इस फोल्डर के अंदर जो है मेरे पास एक master.txt फाइल है और इस master.txt फाइल के अंदर कुछ नहीं, सिंपल मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था। पिछली वीडियो के अंदर मैंने लिखा था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रांचेस वगैरह बनाएंगे और उसमें अपना अपना डेटा स्टोर करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मर्ज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर जो है गिट बैश अपना ओपन कर लेता हूँ और अभी जो जो गिट बैश है इसमें हमारे पास मास्टर ब्रांच सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे मास्टर ब्रांच सिलेक्टेड है एंड इस मास्टर ब्रांच के अंदर ये वाला डेटा है मास्टर डॉट टी एक्स टी। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास कितनी ब्रांचेस बनी हुई हैं तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 4 ब्रांचेस हैं। एक मास्टर ब्रांच है जो कि डिफॉल्ट ब्रांच है, उसके अलावा मेरे पास एक फर्स्ट ब्रांच है, सेकंड ब्रांच है एंड थर्ड ब्रांच है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे गेट चेकआउट फर्स्ट में जाऊँ तो फर्स्ट में मेरे पास HTML के प्रोजेक्ट्स हैं एंड देन इसी तरह अगर मैं चेकआउट करूँ सेकंड के अंदर तो सेकंड में मेरे पास CSS के प्रोजेक्ट हैं। और अगर मैं यहाँ पे थर्ड पे जाऊँ तो थर्ड में मेरे पास जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा और चेकआउट करके आ जाऊंगा मास्टर के अंदर। मास्टर के अंदर सिंपल मास्टर डॉट टी एक्स टी है। तो मैं चाहता ये कि जो मेरी मास्टर ब्रांच है ना इसके अंदर फर्स्ट ब्रांच का कंटेंट भी आ जाए, सेकंड ब्रांच का कंटेंट भी आ जाए और थर्ड ब्रांच का कंटेंट भी मर्ज होके आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सिंपल सी कमांड लिखनी है यहाँ पे गेट मर्ज एंड देन उस ब्रांच का नाम दे देना है जिस ब्रांच को मैंने मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट लिख के जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो जो फर्स्ट ब्रांच के अंदर HTML प्रोजेक्ट्स वाला फोल्डर था वो अब यहाँ पे आ चुका है। और अभी हम लोग किस ब्रांच में है, मास्टर ब्रांच के अंदर है। तो मास्टर ब्रांच के अंदर अब HTML प्रोजेक्ट्स वाला जो फोल्डर है और उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इसी तरह मास्टर ब्रांच के अंदर रहते हुए ही मैं क्या करूंगा कि गेट मर्ज। ठीक है, इस बार मैं मर्ज करूंगा किसको जी, मैं यहाँ पे सेकंड वाली ब्रांच को मर्ज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो CSS प्रोजेक्ट वाला फोल्डर भी यहाँ पे आ चुका है। पे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी भी हम लोग मास्टर ब्रांच के अंदर हैं। ठीक है, और इस तरह हम लोगों ने मर्ज करना है थर्ड ब्रांच को। तो मैं जैसे ही थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जितना भी कंटेंट था वो यहाँ पे आ चुका है। क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मास्टर ब्रांच के अंदर ही हैं हम लोग एंड मास्टर ब्रांच के अंदर ये HTML प्रोजेक्ट, CSS प्रोजेक्ट एंड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर आ चुका है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर स्विचिंग कर रहे हैं बिलफर्स्ट मैं स्विच करता हूँ फर्स्ट ब्रांच। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट चेकआउट फर्स्ट कि अभी फर्स्ट ब्रांच के अंदर क्या है। तो फर्स्ट ब्रांच के अंदर वही HTML प्रोजेक्ट्स ही है। ठीक है, एंड अगर मैं इसी तरह सेकंड में लिखूँ तो सेकंड के अंदर CSS प्रोजेक्ट्स वाला ही फोल्डर होगा जस्ट। एंड इस तरह अगर मैं थर्ड में जाता हूँ तो ये चीज़ें अभी भी उसी तरह अलग अलग हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे मास्टर में आऊँगा तो मास्टर में अब मेरे पास चीज़ें अपडेट हैं। ठीक है, अब सिर्फ मास्टर डॉट टी एक्स टी मास्टर के अंदर नहीं है बल्कि और भी कंटेंट अब आ चुका है। तो अब मैं मास्टर में जैसे ही जंप करके आया हूँ तो मेरे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी दिखा रहा है। एंड इसके अंदर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो मैंने तीन प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो HTML फोल्डर के अंदर ये देखो 3 प्रोजेक्ट उसी तरह आए हुए हैं एंड CSS के अंदर भी इसी तरह 3 फोल्डर हैं P1, P2, P3 से और इनके अंदर दो फाइलें हैं और ये उसी तरह आ रहा है। इस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने इस तरह किया था 3 प्रोजेक्ट एंड उनके अंदर तीन फाइलें थी क्योंकि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो इन दोनों फाइलों के साथ ही काम करेगी। ठीक है, बेसिकली ये HTML के साथ काम करती है और ये जो जावास्क्रिप्ट है ये रन होती है फ्रंट एंड पे यानी कि ब्राउजर के अंदर। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को मर्जिंग की समझ आई होगी। ये जो हम लोगों ने मर्जिंग की है ये है लोकल मर्जिंग। ठीक है, इट्स अ लोकल मर्जिंग यानी कि आपके आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारी ब्रांचेस थी एक डायरेक्टरी के अंदर
और हम लोगों ने उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी ब्रांचेस थी लोकल जो हमारी डायरेक्टरी, उस ब्रांचेस को हम लोगों ने मर्ज करा है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने मर्जिंग देखी है ये है लोकल मर्जिंग। इसी तरह हमारी गिट हब की मर्जिंग होती है, रेपोजिटरीज की मर्जिंग, रेपोजिटरी के अंदर भी ब्रांचेस होती हैं और उनकी मर्जिंग भी होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जस्ट लोकल मर्जिंग को देखना था। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और मेरे ये कोर्सेज चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।